भाई अगर आप चाहते हैं सेल्फ घपाघप मेरे भाई अगर आप चाहते हैं सेल्फ घपाघप छोड़ना, तो उसको छोड़ने के समय आपकी लाइफ में 6 स्टेजेस आएंगी। तो उन स्टेजेस के बारे में हम जानकारी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये मास्टरब्यूशन को कैसे छोड़ा जाए। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो अतरंगी शतरंगी वीडियो बनाता रहता हूं। बेसिकली मेरा मकसद है आपको एक लड़के से मर्द बनाऊं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और देखो, जब हम सेल्फ घपाघप छोड़ते हैं तो जो सबसे पहला स्टेज आता है वो है डिसीजन, कि आप डिसीजन लेते हो। अगर आपने एक बार कर लिया, आप छोड़ोगे बस ये लास्ट था, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। तो ये जो डिसीजन वाला टाइम है ये कम से कम आपका 1 वीक चलेगा। आप 1 वीक आप छुड़ाओगे, हटाओगे, मारोगे ये चलेगा। तो आपको ये पहले वीक में ऐसा लगेगा, और जब आपका दृढ़ निश्चय हो चुका है कि आपको इसको छोड़ना है, तो आप मुबारक हो, दूसरे स्टेज पर पहुंच चुके हैं। दूसरा स्टेज है पंपिंग या पंप अप। आपने बहुत ज्यादा पंप हुए होते हो इन 4-5 दिनों के दौरान कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, और आपको एक नई नई पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। आप फुल एनर्जी से फले फूले होते हो कि हाँ अब तो मैं छोड़ ही दूंगा, 5-7 दिन हो गए हैं। उस समय आपकी अर्ज कम होती है और आपको छोड़ने की लालच ज्यादा होती है, तो इस करके आप उस समय पूरा पंप हुए होते हो। इस समय आप थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान अपनी हैबिट चेंज करने में लगाते हो। यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट से रूबरू कराता हूँ। इसके लिए आपको करना ये है कि जो भी आपकी पोर्न पे जाने वाली थिंग्स है ना, उनको खत्म करना है। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे हो तो वहां पे कुछ गलत आ रहा है, तो उन चीजों को जितना हो सके स्किप करना है। जब भी ऐसा मूड हो या फिर जब भी ऐसा कुछ दिखे, तो उसके बाद निकल के अपनी फैमिली में चले जाओ, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों, या कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहां आप उस अर्ज को पूरा ना कर पाओ और इन चीजों पे ध्यान ना दे पाओ। तो उसके बाद आप आते हैं तीसरे स्टेज पर। मेरे भाई तीसरा स्टेज आता है सही और गलत। आपको लगता है क्या मैं छोड़ रहा हूँ ये गलत है या सही है, इसको छोड़ के कोई फायदा होएगा भी कि नहीं, जिन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने क्या उखाड़ लिया, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलेगा। और ये आपका जो पीरियड है वो 12 से 15वें दिन में शुरू हो जाएगा। तो आप यही सब सोचोगे कि सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उस समय ना सिर्फ यही दिमाग में चलेगा, और इसके अलावा आप ज्यादा फोकस अपने कामों में नहीं हो पाओगे। इस समय आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे पहला तो जो आपके बॉल्स है ना, जो आपके अंडे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। उस समय आपको लगेगा कि हाँ दर्द हो रहा है, हिला लेता है कुछ भी, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है अगर आपको इस व्रत को, इस मिशन को पूरा करना है। दूसरा, आपको दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे कि हाँ एक बारी कर ही लेता हूँ, एक बारी हिला ही लेता हूँ, ऐसा कुछ चलेगा। और तीसरा, कभी कभी तो आप बहुत ज्यादा खुश फील करोगे कि हाँ नहीं किया, आप कितना मस्त है। और कभी कभी आपको लगेगा कि यार कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है, ऐसा कुछ। कभी कभी ज्यादा सेक्स, कभी कभी कम, तो ऐसा नॉर्मल है। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स इस समय आपको आएंगी। इसके बाद मेरे भाई हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेज पर, जो है फॉर्मेट। इस समय आपकी बॉडी को पता लग चुका है कि ये आदमी जो दिन में 4-4 बार हिलाता था, ये आजकल नहीं हिला रहा है ना। तो इसलिए ये समय फॉर्मेट करेगी। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और आपका डोपामिन लेवल वो नॉर्मल होने की कगार पर होएगा। कोशिश करेगा कि हाँ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आपने इतना कर करके उसको हमेशा हाई कर रखा है, तो वो नॉर्मल अपने स्टेजेस पे आएगा। का स्टेज 20वें-30वें दिन चलेगा। उसके बाद मेरे भाई आ जाता है 5वां स्टेज, जो है बोरिंगनेस, बोरिंग। आपको ये चीज हमेशा बोरिंग लगेगी, और ये स्टेज आपका महीना या 35-40 दिन के दौरान शुरू हो जाएगा। तो जिस समय आपको लगेगा कि बोरिंग है, लाइफ में कुछ नहीं है यार, कर ही लेते हैं, हिला ही लेते हैं, उस समय ना आपका मोटिवेशन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आपको लगेगा कि हाँ कर लिया जाए, है ना। तो क्योंकि उस समय दिमाग को आपने हमेशा से ऐसे करके उसको आदत डाल रखी है ना कि दिन में 4-4 बार, तो वो चीजें वो इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। इसलिए वो दिमाग आपको कहेगा कि हाँ अभी जिंदगी में कुछ नहीं रखा यार, प्लेजर खुद को दे दे, खुद को ठंडा कर ले, ऐसा कुछ। लेकिन उससे आपको इग्नोर करना है। इसके बाद मेरे भाई हम आ जाते हैं स्टेज नंबर 6 पर, जो कि फाइनल है और आप विनर साबित हो चुके हैं। ये आपका स्टेज लगभग 2 महीने के खत्म होने के दौरान आएगा, जिसमें आपने अगर नहीं किया 2 महीनों तक, तो आप विजेता बन चुके हैं। और इस समय आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा होएगी। और मैं आपको बताता हूँ सीरियस बात, क्योंकि मैंने ये खुद पे ऑब्जर्व करी हैं चीजें, खुद पे ट्राई करी हुई हैं, छोड़ा भी है, पकड़ा भी है, हिलाया भी है ना। तो मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी आदत को अपनाना है, तो आपको अच्छी आदतों की तरफ धीरे धीरे जाना पड़ेगा, आपके रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा उन चीजों को। दूसरी बात कि अगर आप 90 दिनों के लिए मास्टरब्यूशन को छोड़ देते हैं, तो आप खुद में एहसास करोगे। हालांकि जो 6वां स्टेज है 2 महीने के बाद, यहाँ पे भी आपको खुद में बदलाव दिखेंगे, पॉजिटिवनेस आएगी, आपका सोचने का तरीका बदलेगा। और अगर मेरी बात आप मानोगे तो 90 दिन अगर आप छोड़ देते हो, तो 90 दिनों के बाद आपकी जो हिलाने की फ्रीक्वेंसी है,
मतलब कितना हिलाते थे वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका मन ही नहीं करेगा साला इस चीजों में, मर्द हो तो मन करेगा ही करेगा इन चीजों का, लेकिन वो है कि आप इसकी जो आदत है वो कम कर पाओगे। और इतना ज्यादा जो आप हद से ज्यादा नदियां बहा रहे हो, नाले भर रहे हो, तो ये चीज कम हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। और 90 दिनों के बाद आप बहुत ज्यादा एक मतलब अपने आप में खुद में एनर्जी फील करोगे, पॉजिटिवनेस देखोगे, क्योंकि ना 90 दिनों में आपने दिमाग को बता दिया है कि तू कुछ अच्छे कामों के लिए है, ये गंदी चीजों से निकल। तो उस समय आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन लेवल और डोपामिन लेवल नॉर्मल हो चुके होंगे, जिससे आपकी जो अर्ज है वो वाली अर्ज यानी कि वो वाली इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल पे हो गया और आपकी अर्ज उसके मुकाबले कम लगेगी। तो इन चीजों का मेरे भाई आपको ध्यान रखना है और ये स्टेजेस आपको फेस करने हैं। और ये जो मेन हम बोलते हैं ना कि मास्टरबेशन छोड़े, है ना, इसको हिलाना छोड़े, ये इसमें कोई गलत नहीं है, ये नेचुरल चीज है, लेकिन आपको कम करनी है, हद से ज्यादा नहीं करना है, ये आपके लिए हानिकारक है। तो आयुर्वेदिक वाले लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, है ना, नो फैब स्टॉप मास्टरबेशन ऐसा कुछ, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो आपकी और कुछ करने की हिम्मत है ना वो कम हो जाती है अगर आप इसी को करते हो, क्योंकि सारा ध्यान इसी में ही है, हर टाइम इसी में ही यही कर रहे हो। तो आपका जो जिंदगी में कुछ बड़ा करने की मकसद है ना वो मकसद पे आप नहीं हो पाते, क्योंकि इसको करते ही आपकी अर्ज खत्म हो जाती है, आप ठंडे पड़ जाते हो, आप फिर नॉर्मल रूटीन में हो जाते हो। और यहीं अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे तो आपकी अर्ज कुछ और करने की, बड़ा करने की आपकी चाहत बनी रहेगी। तो दैट्स इट मेरे भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। जाने से पहले मेरे भाई एक बात सुन लो, मैं इस चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस डालता रहता हूँ, फैशन सेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और लड़की पटाएं लड़की हटाएं, ब्रेकअप, ये वो, तो मैं इन सारी चीजों के ऊपर बात करता हूँ। तो आपको लड़के से मैं मर्द बना दूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं डेली अपडेट रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और डेली मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, डेली एक लॉन्ग वीडियो भी आती है। तो मेरा मकसद आपको क्लियर हो ही चुका है, तो प्लीज मेरे भाई मुझे सपोर्ट करो। धन्यवाद।